जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा यहाँ पे विटामिन आवश्यक है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी करेंगे, विटामिन के होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, और प्रश्न है कि धारिता का एसआई इकाई जो है क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एमपी के अलग अलग एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और बताएंगे कि धारिता की एसआई इकाई क्या है। तो धारिता का एसआई इकाई जो है यहाँ पे फैराड हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। प्रश्न पूछा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। चलिए बताइएगा कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होगा ये आपके वाट हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, पृथ्वी का पलायन वेग जो है लगभग कितना है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है लगभग कितना हो जाएंगे। तो ये लगभग हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके AB प्लस को। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, AB प्लस को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान जो है क्या है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थान होगा ये आप सभी लोग का क्या होगा। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होगा ये आपके राइबोसोम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है ये किसे कहते हैं। तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है ये पिट्यूटरी को कहते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, पिट्यूटरी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि आवृत्ति की जो एसआई इकाई है ये क्या हो जाएंगे। तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब दिए गए हैं, हर्ट्ज हो जाएंगे। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होगा ये आप सभी लोग का क्या होगा। तो याद रखेंगे, वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वेबर होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुगंधित है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुगंधित यौगिक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे बेंजीन जो है यह एक सुगंधित यौगिक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 11th क्वेश्चन आपसे पूछे गया है कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बताइए कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इनकी संख्या हो जाएंगे कब, तो आप बताएंगे +6 है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि प्रतिरक्षा के लिए जो कौन सी रक्त कोशिकाएं उत्तरदायी है। तो प्रतिरक्षा के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, यहाँ पे श्वेत रक्त कण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, श्वेत रक्त कण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं हैबर प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग जो है किया जाता है। तो हैबर प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है। तो हैबर प्रक्रिया में जो है यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजन गैस का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो ये किस तत्व की है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व के हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के फ्लोरीन के। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन के हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है सी करेंगे, एंड्रालिन को यहाँ पे आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि अधिकांश विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ जो है क्या होता है। तो अधिकांश विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो ए करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, डीएनए या आरएनए हो जाएंगे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है। तो डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है। तो डीएनए प्रतिकृति जो है ये आपके एस चरण में होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, एस चरण में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब जो है कब बनाता है। तो उत्तल लेंस जो है ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप डी करेंगे, प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पलायन वेग जो है लगभग कितना है। तो याद रखेंगे कि चंद्रमा पर पलायन वेग जो है ये लगभग कितना होगा। तो ये आप सभी लोगों का लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी करेंगे, जल के हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, जल का क्वथनांक सबसे अधिक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला वर्णक कौन सा है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला वर्णक कौन सा होगा। तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे हीमोग्लोबिन को करेंगे। ऑप्शन बी करेंगे, हीमोग्लोबिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अनुमस्तिष्क होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुमस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ब्रिक की जो क्रियात्मक इकाई होगा ये आप सभी लोग का क्या होगा। तो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, नेफ्रॉन हो जाएंगे।
चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका बंध कोण सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किसका बंध कोण सबसे अधिक होगा? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी हो जाएंगे, बोरोन यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 25 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि संगमरमर की तनु HCl से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस जो है निकलती है? तो संगमरमर की तनु HCl से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखेंगे यहां से कौन से गैस निकलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश जीवों का आनुवंशिक पदार्थ जो है क्या होता है? तो अधिकांश जीवों का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे, डीएनए होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डीएनए होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि किस भौतिक राशि की इकाई दाब के समान होती है? तो याद रखेंगे कि किस भौतिक राशि की इकाई दाब सबके समान होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, कार्य के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 28 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? तो याद रखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है ये घटना होते हैं संघन से विरल माध्यम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संघन से विरल माध्यम में होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे 29 है। क्वेश्चन है आपसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलय का पीएच जो है कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस उदासीन विलय का पीएच मान जो है कितना होता है? तो इसका 7 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब करेंगे, 7 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे थर्मोसेंटिंग बहुलक का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेंटिंग बहुलक का उदाहरण है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, बेकेलाइट होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? तो मानव के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 23 होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे मनुष्य में निषेचन जो है सामान्यतः कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, फैलोपियन ट्यूब हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से और प्रश्न है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद द्रव्य पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से जो है संचारित होता है? तो बताएंगे कि कौन सा नियम कहता है कि बंद द्रव्य पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके पास्कल का नियम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पास्कल का नियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे दिए गए 34 क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि कौन सी रक्त वाहिका हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो कौन सी रक्त वाहिका हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे बी हो जाएंगे, फुफ्फुसीय धमनी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फुफ्फुसीय धमनी होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि आंख में प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आइरिस करते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, आइरिस होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे,
नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।